राइट, आनंद दुबे, शिवम त्यागी भी आ गए यहां पर। आनंद दुबे, क्या दिक्कत है? चीफ जस्टिस अगर प्रधानमंत्री से मिल लिए तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आप इतने आग बबूला हैं और पता नहीं कौन कौन से आपने आरोप लगा दिए। मानक जी नमस्ते। सवाल त्योहार का नहीं है, सवाल व्यवहार का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय चीफ जस्टिस जी दिन में 10 बार मिले, महीनों में मिले, सालों में मिले, सरकारी कार्यक्रमों में मिले, संवैधानिक फंक्शनों में मिले, मिलते रहे हैं इतिहास में, आज भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हों, अपने चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हों, स्टार प्रचारक हों और उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा एक लड़ाई लड़ रही हो और 20 जून 2022 से लड़ रही हो और आज हम 2024 में बैठकर भी अगर पूर्णतः न्याय प्राप्त नहीं कर पाए हों और न्याय देने के मुखिया उनके साथ संवाद कर रहे हों, व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक हो, मंच साझा कर रहे हैं, तो शंका पैदा होती है मानक भाई। आपत्ति जाहिर करने का अधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में हमें है। हम बहुत सम्मान करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय हाई कोर्ट का। हमेशा समय समय पर जब अच्छे बुरे जो भी निर्णय हमें आए, हमने नतमस्तक होकर उसको स्वीकारा है। लेकिन जब हमारी पार्टी, हमारी सरकार गिराई गई, यही आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बना देते। यह सरकार असंवैधानिक है। लेकिन अफसोस है, मुझे दुख है कि वो उचित न्याय और पूर्ण न्याय नहीं था। जब चुनाव आयोग ने हमसे हमारा नाम छीन लिया, हमसे हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया, हम वापस चंद्रचूड़ साहब के पास भागे, बोले साहब गुहार लगाते हैं, मदद कीजिए। आज 2024 में हम सितंबर में बैठे हैं, कोई मदद नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया। तब शंका होती है, तब मन दुखता है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाने कमाल है, शंका भी होती है और निष्पक्षता पर सवाल भी नहीं उठा रहे। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? 140 करोड़ शंका देश के 140 करोड़ के मन में तब होती है जब वो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे न्याय का मंदिर है। नहीं, 140 करोड़ के मन में नहीं होती है आनंद दुबे, 140 करोड़ के मन में नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर यही है कि हम इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। तो कहां है 140 करोड़ लोग जिनको शंका हो रही है इस फैसले पर? अगर इस देश के 140 करोड़ में एक व्यक्ति भी शंकित है, एक व्यक्ति भी पूरी तरह से इनके व्यवहार से एक प्रकार से ताज्जुब नहीं रखता, ताल्लुक नहीं रखता, तो पूरी तरह न्याय नहीं माना जाएगा। अरे मनमोहन सिंह के इफ्तार पर आप लोग भी पहले सवाल उठाते थे, अब बीजेपी ने तस्वीर दिखा दी। क्यों गए थे चीफ जस्टिस? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि बात वहां इफ्तार की नहीं है। पिछले 2-2.5-3 वर्षों में जिस प्रकार बार बार हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सर न्याय दीजिए, वहां से ऑर्डर आ रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसके बाद भी चीफ जस्टिस साहब और प्रधानमंत्री जी मिले और हम उसको ताली बजाकर स्वीकारें, ये हमसे नहीं होगा। आप हमें चाहे फांसी पे चढ़ा दीजिए। आप ही की मुंबई में आनंद दुबे, अभी आप ही की मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई थी, उसमें कौन कौन नहीं गया था बताइए जरा? कौन कौन नहीं गया था? कौन सी पार्टी के नेता नहीं पहुंचे थे बताइए? आपकी पार्टी के नहीं गए थे क्या? नहीं, उनके हाथ में लोकतंत्र और संविधान का सबसे बड़े मंदिर का चार्ज है। वो क्या जज हैं? अरे उन पर आरोप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार का है। हम दो हमारे दो, कितना बड़ा कैंपेन चला है कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में। इसमें मैंने वही कहा है कि मुकेश अंबानी जी ने मुंबई और महाराष्ट्र के लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। अरे उनसे अगर हमारे निजी संबंध है, एक मिनट, वर्षों पुराने हैं। अब देखिए आनंद दुबे, मैंने ये एग्जांपल आपको मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का इसलिए दिया क्योंकि जब इस तरह के प्राइवेट निजी फंक्शन होते हैं, किसी के यहां शादी होती है, बर्थडे होता है, मरने में, जीने में, या फिर इस तरह के पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं, सब एक दूसरे के यहां जाते हैं। बताइए, आप नहीं जाते क्या? बीजेपी के नेताओं के यहां कोई शादी होगी, मुंबई में कोई कार्यक्रम होगा, नहीं जाएंगे बताइए आपके लोग? नहीं जाइए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से जब ट्वीट कर दिया, उससे तो बच सकते थे। आप जाइए, नमस्ते करके आइए, कोई और ट्वीट कर दे, कोई मीडिया दिखा दे, बात समझ में आती। स्वयं प्रधानमंत्री जी, आप अगर प्रधानमंत्री होते तो सब कुछ माफ है। तो मतलब आपका आरोप यह है प्रधानमंत्री ने जानबूझकर यह वीडियो ट्वीट किया है? अब प्रधानमंत्री ने जानबूझकर किया कि अनजाने में किया, मानक भाई मैं तो ज्योतिष नहीं हूं। अरे आप ही कह रहे हैं कि उनको वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए था, चले जाते, चुपचाप आ जाते। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी हैं। हमें बहुत उम्मीद थी कि वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुख तब होता है जो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं।
केवल अपने समर्थकों के प्रधानमंत्री हैं। अगर ऐसा नहीं होता मानक भाई, तो आज तक हमें न्याय मिल गया होता। 15 दिन का खेल था, 15 दिन में साफ हो जाता कौन असली है कौन नकली है, किसका चुनाव चिन्ह है किसका नाम है। विधायकों के भागने से पार्टियां नहीं भागा करती, ऐसा हमने कभी सुना अच्छा, नहीं मतलब वो फैसला अगर आपके पक्ष में आ गया होता शिवसेना की बगावत वाला, तो फिर आज ये जो वीडियो आया ये सही हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं थी आपको? नहीं, हमारे पक्ष में मैंने कभी नहीं कहा। अभी तो कह रहे थे आप। न्याय आ गया होता, वही न्याय आपके हिसाब से तो न्याय वही है ना? सच हमारे हिसाब से नहीं, पूरी दुनिया की निगाह में न्याय वही है। आज भी बहुत से लोग अच्छा, ठीक है, उनको ओके। शिवसेना शिंदे कहते हैं, ओके, शिवसेना कहने की हिम्मत नहीं जुटा ठीक है, ओके।